Hello friends, welcome to our channel Asset Study Point. Here today we will discuss all the World Organization and its headquarters. So let's start. आज हम यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि है यूएनओ। तो यूएनओ इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? यूएनओ की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। अब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं। तो यह सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है जो दुनिया भर के सभी देशों को बांधता है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति बनाए रखना, सदस्य देशों के बीच सहयोग प्राप्त करना आदि है। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है। तो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यह 1945 में स्थापित किया गया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि यूएनओ को कब स्थापित किया गया था। यूएनओ का इस्टेब्लिशमेंट डेट ईयर पूछा जाता है। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1945 में। इसमें 193 सदस्य देश हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसमें 193 मेंबर हैं, 193 सदस्य देश हैं। तो यहाँ पे तीन इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गए, और तीन और कहीं तो चार भी हैं, क्योंकि यूएनओ की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, यूएनओ का मुख्यालय भी पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में, और इस्टेब्लिशमेंट भी पूछा जाता है, और मेंबर्स भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है आईएमएफ। तो आईएमएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। क्या होती है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। यह वैश्विक आर्थिक विकास, मौद्रिक सहयोग, वित्तीय स्थिरता, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने और दुनिया भर में गरीबी को कम करने के लिए 1945 में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई। इसमें 189 सदस्य देश हैं। तो आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, और इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो 1945 में। और इसमें कितने मेंबर्स हैं? तो 189। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में डिस्कस करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन, आमतौर पर ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र के मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन में 1944 में स्थापित किया गया था, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली स्थापित करने के लिए आयोजित किया गया था। विश्व बैंक के आधिकारिक तौर पर जून 1946 में संचालन शुरू किया। इसमें 164 सदस्य देश हैं। तो इसको आधिकारिक रूप से कब शुरू किया गया? तो 1946 में। और इसमें कितने मेंबर्स हैं? तो 164। और इसको स्थापित कब किया गया था? तो 1944। तो ये तीनों चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है कि 1944 में स्थापित किया गया था, और आधिकारिक तौर पे जून 1946 में इसका संचालन शुरू किया गया। और इसमें टोटल मेंबर्स कितने हैं? तो 164। हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है WTO। तो WTO की फुल फॉर्म क्या होगी? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगी? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व व्यापार संगठन WTO एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों से निपटता है। दुनिया के व्यापारिक देशों के द्वारा WTO समझौते, बातचीत और हस्ताक्षर किए गए हैं, और उनके संसदों में पुष्टि की गई है। यह 1995 में स्थापित किया गया था। इसमें कुल 164 सदस्य देश हैं। तो
WTO यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या हुआ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसको याद रखिएगा। और इसको स्थापित कब किया गया था, तो 1995 में। और इसमें कितने सदस्य हैं, कितने मेंबर हैं, तो 164। नेक्स्ट है ADB। ADB की फुल फॉर्म क्या होती है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में जानते हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि ADB 19 दिसंबर 1966 को स्थापित एक क्षेत्रीय विकास बैंक है, जिसका मुख्यालय फिलीपींस के मेट्रो मनीला के मंडलायुंग शहर में स्थित आर्टिगा सेंटर में है। यह 1966 में स्थापित किया गया था और इसमें कुल 67 सदस्य देश हैं, 67। तो यहाँ पे हम लोग ADB डिस्कस कर रहे हैं। तो ADB की फुल फॉर्म क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 19 दिसंबर 1966। और इसमें कितने मेंबर्स हैं, तो इसमें 67 सदस्य देश हैं, इसमें 67 मेंबर हैं। तो इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक। और स्थापित कब किया गया था, तो 1966। और इसमें कुल कितने मेंबर हैं, 67 मेंबर। ये जितने सारे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हेडक्वार्टर्स और उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, वो सभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। हमारा नेक्स्ट है ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ILO की फुल फॉर्म क्या होगी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जिसका जनादेश अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों की स्थापना के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक न्याय को आगे बढ़ाने के लिए है। यह 1919 में स्थापित किया गया था। इसमें टोटल 185 सदस्य देश हैं। तो यहाँ हम लोग ILO डिस्कस कर रहे हैं। तो ILO की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1919 में। और इसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं, तो 185। हमारा नेक्स्ट है एशियन, ASEAN। तो एशियन की फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में हुई थी। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को कहाँ हुई थी, तो बैंकॉक में हुई थी। इसमें 193 सदस्य देश है। यह अपने 5 संस्थापक सदस्य राज्यों द्वारा स्थापित किया गया था। तो वो 5 संस्थापक सदस्य राज्य द्वारा स्थापित किया गया था। तो वो कौन से 5 सदस्य राज्य हैं, तो वह है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इन वर्षों में इसकी सदस्यता का विस्तार 5 और देशों में किया गया है, जो कि इस प्रकार हैं, ब्रुनेई, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार और वियतनाम। इसलिए वर्तमान में इसके 10 सदस्य देश हैं। पहले कितने थे, तो पहले 5 थे, 5 और जुड़े तो टोटल 10 हो गए। ये आप लोग याद रखिएगा कि पहले कितने थे और अब कितने हो गए हैं। इसका उद्देश्य संयुक्त प्रयासों के माध्यम से सदस्य देशों में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना है। हमारा नेक्स्ट है नाफ्टा। नाफ्टा की फुल फॉर्म क्या होगी, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यह कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हस्ताक्षरित एक समझौता था, जो उत्तरी अमेरिका में एक त्रिपक्षीय व्यापार ब्लॉक बना रहा था। यह 1992 में स्थापित किया गया था। तो इसकी स्थापना कब की गई थी, 1992 में की गई थी। और इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, तो नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। हमारा नेक्स्ट है
एपेक, एपिक यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन यह 21 प्रशांत रिम सदस्य अर्थव्यवस्थाओं, एशियाई और प्रशांत राष्ट्रों के लिए एक आर्थिक मंच है। यह एशिया प्रशांत के बढ़ते अन्योन्याश्रय का लाभ उठाने के लिए स्थापित किया गया था ताकि पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र में मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके। यह 1989 में स्थापित किया गया था। तो एपेक की फुल फॉर्म एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन हो गया और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1989 में की गई थी। नेक्स्ट है EU, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपीय संघ EU 27 सदस्यीय राज्यों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है जो मुख्य रूप से यूरोप में स्थित है। इसका उद्देश्य यूरोप के सतत और स्थिर विकास को सुनिश्चित करना है। इसका मतलब है कि संतुलित आर्थिक विकास और स्थिर कीमतें। यूरोपीय संघ एक प्रतिस्पर्धी बाजार अर्थव्यवस्था बनाना चाहता है जो लोगों की भलाई और सामाजिक ज़रूरतों को ध्यान में रखे। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा पर्यावरण संरक्षण है। नेक्स्ट है नाटो। तो नाटो की फुल फॉर्म क्या होगी? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगी? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यह 30 उत्तरी अमेरिकी और यूरोपीय देशों के बीच एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। तो क्या है? यह 30 उत्तरी अमेरिकी और यूरोपीय देशों के बीच एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। नाटो का आवश्यक और अस्थायी उद्देश्य राजनीतिक और सैन्य तरीकों से अपने सभी सदस्यों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा करना है। सामूहिक रक्षा एलायंस के दिल में है और अपने सदस्यों के बीच एकजुटता और सामंजस्य की भावना पैदा करता है। इसकी स्थापना 1949 में हुई है। तो नाटो की स्थापना कब हुई है? तो 1949 में हुई है। और नाटो की फुल फॉर्म क्या होगी? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हमारा नेक्स्ट है WHO। जी हाँ, वही WHO जो अभी कुछ ज़्यादा ही इसकी चर्चा हो रही है, आप लोग भी जानते ही होंगे, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। WHO की फुल फॉर्म क्या होगी? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो WHO के बारे में जानते हैं। तो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित है। यहाँ से आप लोग ठीक से समझिएगा WHO के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसकी चर्चा अभी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित है। यह 7 अप्रैल 1948 को स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। इसमें कुल 194 सदस्य हैं। तो WHO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और WHO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित है, हेल्थ रिलेटेड है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा के स्विट्ज़रलैंड में। तो जिनेवा कहाँ है? तो स्विट्ज़रलैंड में है। और WHO में कुल कितने मेंबर हैं? टोटल मेंबर्स कितने हैं? तो 194 हैं। हमारा नेक्स्ट है OPEC। तो OPEC की फुल फॉर्म क्या होगी? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। क्या होगी? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन OPEC एक समूह है जिसमें दुनिया के प्रमुख तेल निर्यातक देशों में से 14 शामिल हैं। OPEC की स्थापना 1960 में अपने सदस्यों की पेट्रोलियम नीतियों के समन्वय और सदस्य राज्यों को तकनीकी और आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी।
तो ओपेक की फुल फॉर्म क्या होगी? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। तो इसमें कुल कितने निर्यातक देश हैं? तो 14। और ओपेक की स्थापना कब हुई थी? तो 1960 में। नेक्स्ट है सार्क, SAARC, सार्क। सार्क की फुल फॉर्म क्या होगी? तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्या होगी? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क 8 देशों का एक आर्थिक और भू राजनीतिक अंतर सरकारी संगठन है जो दक्षिण एशिया में स्थित है। इसके सदस्य राज्य भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका हैं। तो इनके सदस्य राज्य कौन कौन हैं? भारत है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल, मालदीव, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1985 में हुई है। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में हुई थी। और इसमें इसके सदस्य राज्य कौन कौन से हैं? तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। और अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।